आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 66 मिलियन साल पीछे। हम आज उस खौफनाक दिन की बात करने वाले हैं जिसने धरती का इतिहास ही बदल दिया। लेकिन हम इस कहानी को उन विशालकाय डायनासोरों की नज़र से नहीं देखेंगे जिनके बारे में हमने हमेशा सुना है। इसके बजाय हम इसे समझेंगे इतिहास के सबसे बड़े अंडरडॉग की नज़र से, हमारे अपने छोटे सहमे हुए पूर्वजों की नज़र से। वो जीव जो जमीन के नीचे छिपकर हर दिन बस किसी तरह जिंदा रहने की जंग लड़ रहे थे। आइए एक पल के लिए उस दुनिया की कल्पना करते हैं। 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी सचमुच जीवन का एक स्वर्ग थी। विशाल घने जंगल मीलों तक फैले हुए थे और समंदर नीले कांच की तरह चमकते थे। हवा में एक अजीब सा सुकून और एक परफेक्ट संतुलन था। आसमान में टिलोसॉर्स शांति से उड़ान भर रहे थे और जमीन पर ट्राइसेराटॉप्स अपना खाना ढूंढ रहे थे। सब कुछ कितना शांत लगता है ना? लेकिन इस बेदाग सुंदरता के पीछे एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई भी छिपी हुई थी। भाग 1, अंत से पहले का स्वर्ग। लेकिन सच कहें तो छोटे जीवों के लिए ये तथाकथित स्वर्ग किसी नर्क से कम नहीं था। उस दुनिया में एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम या यूं कहें कि एक खौफनाक हायरार्की थी। एक तरफ था 13 मीटर लंबा और 8 टन का खूंखार राजा टी-रेक्स, और दूसरी तरफ एक छोटा सा शुरुआती स्तनधारी जीव यानी हमारा पूर्वज, जो किसी चट्टान की दरार में दुबक कर कांप रहा है। उस छोटे से जीव के नजरिए से देखा जाए तो जिंदगी बस अंधेरे और खौफ में कट रही थी। टी-रेक्स की एक हल्की सी आहट का मतलब था कि मौत बस चंद कदम दूर है, और ये खौफ बिल्कुल जायज था। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 57,000 न्यूटन। ये एक टी-रेक्स के जबड़े के काटने की ताकत थी। इतनी ताकत कि बड़ी से बड़ी हड्डियां पलक झपकते ही चूर चूर हो जाएं। उन छोटे स्तनधारियों के लिए जो आकार में महज एक चूहे जितने थे, हर नई सुबह का मतलब था मौत की इस चलती फिरती मशीन से एक और दिन बचकर निकलना। वो बस जमीन के नीचे अंधेरे में इंतजार करते थे कि कब ये भारी कदमों की आवाज दूर जाए। भाग 2, मौत का तेज यात्री। अब उन डरे हुए छोटे जीवों को और यहां तक कि उन विशाल राजाओं को भी ये नहीं पता था कि असली खतरा तो जमीन पर था ही नहीं, वो अंतरिक्ष के गहरे शांत सन्नाटे से आ रहा था। चिकसुलभ नाम का एक 10 किलोमीटर विशाल पत्थर क्षुद्रग्रह बेल्ट से निकलकर एक खामोश यात्रा पर निकल चुका था। बिना किसी चेतावनी के इसने चांद की कक्षा को पार किया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। और नीचे धरती पर, नीचे वो हमारा छोटा सा पूर्वज अभी भी किसी दरार में छुपकर दिन ढलने का इंतजार कर रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आसमान से एक ऐसी कयामत आ रही है जो सब कुछ बदल देगी। इसकी रफ्तार के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा, आवाज की गति से भी 58 गुना ज्यादा तेज। वायुमंडल में घुसते ही हवा के भयंकर घर्षण ने इसे एक ऐसे आग के गोले में बदल दिया जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार था। जमीन के नीचे दुबके उस छोटे जीव ने शायद अपनी दरार से उस अचानक आई अंधी कर देने वाली रोशनी को देखा होगा। वो उस दुनिया की आखिरी सुबह थी। भाग 3, कयामत का 0 आवर। एक पल का भारी सन्नाटा और फिर एक अंधी कर देने वाली सफेद चमक। वो खौफनाक टकराव हो गया था। धमाके की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 100 टेराटन TNT। इसे समझने के लिए बस ये कल्पना करें कि 1 अरब हिरोशिमा बम एक ही सेकंड में एक साथ फट गए हों। जमीन के अंदर 30 किलोमीटर गहरी और 100 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल काय खाई बन गई। धरती अपनी धुरी पर कांप उठी और जमीन के बहुत नीचे छिपे उन छोटे जीवों ने उस भयंकर झटके को पूरी शिद्दत से महसूस किया। टकराव के बाद की तबाही तो तुरंत और हर तरफ थी। 1.5 किलोमीटर ऊंची एक मेगा सुनामी उठी। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली जो सब कुछ उखाड़ रही थी। आसमान से पिघले हुए पत्थरों की बारिश होने लगी, बिल्कुल नर्क के तूफान जैसा नजारा। वो अजेय टी-रेक्स, वो इस आग के आगे पूरी तरह बेबस था, लेकिन वो छोटा जीव अपनी गहरी सुरंगों में सिकड़ा हुआ मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे वो उस शुरुआती आग से बाल बाल बच गया था। सतह पर तो तापमान अकल्पनीय था। प्लाज्मा का कोर 10,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म था। जी हां, हमारे सूरज के सतह से भी ज्यादा गर्म। वो विशाल डायनासोर जो कुछ ही सेकंड पहले इस धरती के बेताज बादशाह थे, इस आग में पल भर में राख बन गए। जमीन के ऊपर किसी के भी बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। भाग 4,
अनंत राख और गहरा अंधेरा। आग तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा तकलीफदेह था। उस कान फोड़ देने वाले धमाके के बाद दुनिया एक डरावने सन्नाटे और दम घुटने वाले काले आसमान में डूब गई। हवा में 25 ट्रिलियन टन धूल और सल्फ्यूरिक एसिड भर गया। सूरज की रोशनी मानो हमेशा के लिए गायब हो गई। इसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण ही रुक गया तो पेड़ पौधे सूखने लगे। जो शाकाहारी डायनासोर्स आग से बच गए थे वो भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे और उनके पीछे पीछे मांसाहारी डायनासोरों का भी अंत हो गया। ठंड, जहरीली बारिश और भुखमरी ने सतह के इन राजाओं को हमेशा के लिए मिटा दिया। कल्पना कीजिए, टी-रेक्स ने शायद अपनी आखिरी सांस उसी अंधेरे और जमा देने वाली ठंड में ली होगी। जंगल के राजा का वो तख्त जो लाखों सालों से आबाद था, अब हमेशा के लिए खाली हो चुका था। लेकिन पृथ्वी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अब सवाल ये था कि इस राख में तब्दील हो चुकी दुनिया का असली वारिस कौन बनेगा। भाग 5, राख से जन्मी नई जिंदगी। इस सवाल का जवाब सतह पर नहीं था बल्कि जमीन के नीचे था। जब कयामत की आग शांत हुई और धुएं के बादल छटने लगे तो दरारों से जिंदगी ने फिर से अंगड़ाई ली। जी हाँ, वो छोटे डरे हुए अंडरडॉग्स जिनका पूरा वजूद पहले सिर्फ डायनासोरों से छिपने में बीतता था, वो बच गए थे। क्योंकि वो छोटे थे, उन्हें जिंदा रहने के लिए कम खाने की जरूरत थी, और क्योंकि वो जमीन के नीचे बिलों में रहते थे, वो आग और ठंड दोनों से महफूज रहे। वो उस राख से बाहर निकले और एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखा। एक ऐसी दुनिया जहां कोई विशाल शिकारी उनका इंतजार नहीं कर रहा था। और यहीं से विकास का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसमें अंततः इंसानों को जन्म दिया। वैसे यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। डायनासोर्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। कुछ ने खुद को इस नई दुनिया के हिसाब से ढाल लिया था। उनके वंशज आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। सच मानिए, आज आसमान में उड़ने वाली चिड़ियां और पक्षी असल में चिक्सुलुप टकराव से बचे हुए डायनासोरों के ही जीवित वंशज हैं। तो हम इस पूरे सफर से क्या सीखते हैं? कैसे सबसे भयानक अंत एक सबसे बेहतरीन शुरुआत का कारण बन सकता है? अगर वो क्षुद्र ग्रह धरती से न टकराया होता तो शायद वो छोटे स्तनधारी जीव कभी भी उन अंधेरे बिलों से बाहर नहीं आ पाते। और सच कहा जाए तो शायद इंसानों का वजूद ही नहीं होता। विनाश की उसी भयानक राख से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। जिंदगी कभी हार नहीं मानती। वो जलती है, गिरती है और फिर राख से एक नए रूप में जन्म लेती है, हमेशा। इस खास विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। गहराई से सोचते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।